नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दीपावली पर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि पहले दुकान पे जब पूजन करना है तो वो संध्या काल में पूजन करें या सुबह पूजन कर लें या दोपहर में पूजन कर लें। तो आपको बता दें कि 31 तारीख की दीपावली है। तो इस दीपावली पर आप जब सायंकालीन बेला में प्रदोष काल में जब पूजन करेंगे तो उससे पूर्व दुकान का पूजन किस विधि से करना है। पहले तो आपको ये बता दें, जब अमावस्या की रात्रि आती है उसका एक अलग महत्व है, लेकिन जब अयोध्या राम की वापसी हुई, अवध में राम पधारे, तो उससे पहले तमाम प्रकार से स्वर्ण कलश से या फिर उस पूरे नगर को साज सज्जा सहित सजाया गया। और आपके जीवन में अगर व्यापार है, आप कोई व्यवसाय करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो वह भी एक आपके जीवन की साज सज्जा है, यानी कि अनेक गतिविधियां आपके जीवन में संलिप्त हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में 11:45 से लेकर के 12:40 के बीच में आपको विशेषकर पूजन करना चाहिए अपने दुकान पर। दूसरा, सुबह का भी मुहूर्त है। आप सुबह प्रातः काल जब अपने दुकान पर जाएं तो 7 बजे से लेकर के और 10:30 के बीच में, 10:30 के बीच में आप अपने दुकान पर पूजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दीपावली का पूजन जो व्यापार है, व्यवसाय है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी में, व्यवसाय में, व्यापार में आप रात्रि में पूजन करें। रात्रि में जागरण, रात्रि में पूजन उस केंद्र को जगाया जाता है जहां से आपकी गृह लक्ष्मी, जहां से आपकी कुल की देवी संपूर्ण रूप से आपके जीवन की रूपरेखा को निर्धारित करती हैं। तो इसलिए अपने व्यापार के पूजन का समय तो आपको मालूम ही हो गया होगा। अब आपको बता दें किस विधि से पूजन करना है। अगर मंदिर बनाए हैं, मंदिर किसी भी दिशा में है, दक्षिण दिशा को छोड़ करके व्यापार में किसी भी दिशा में अगर मंदिर बना हुआ है तो उस मंदिर में लाल कपड़ा बिछाएं। साथ ही साथ गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। नीचे पान के पत्ते पर रखें, पान के पत्ते पर रोली से स्वास्तिक का निर्माण किया गया हो। गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ साथ आपको आज के दिन अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए एक नारियल स्थापित करना है, जल वाला नारियल, जिस पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाया गया हो, सिंदूर और घी या सिंदूर चमेली का तेल से। इसमें आपको रक्षा सूत्र कम से कम 11 बार लपेटना है। 11 बार किस विधि से लपेटना है, आपको विशेषकर 5 बार तो आप जब नारियल को सीधा रखें तो आप इस विधि रखें कि 5 बार आपको गोले की तरफ घुमाना है और 6 बार आपको सीधा सीधा खड़े की तरफ घुमाना है। ऐसी परिस्थिति में नारियल को जब 11 बार से बंधन हो जाए, उस नारियल को अपने मंदिर में स्थापित कर दें, या फिर प्रत्येक दिन आप तांबे के लोटे में जल भर करके उस नारियल को उस पर रखें। इससे क्या होगा कि जिस प्रकार से नारियल में शीतलता बनी रहेगी, उसी प्रकार से लक्ष्मी में निरंतरता बनी रहेगी। अब आपको यह भी बताएं कि अपने व्यवसाय में कितने देवी देवताओं को आप रख सकते हैं। मुख्य रूप से आप अपने इष्ट की एक प्रतिमा रखें। बहुत अधिक देवी देवताओं की उपस्थिति व्यापार में कभी कभी नुकसान का कारक बन जाती है। क्यों? क्योंकि वह व्यापारिक केंद्र है और किसी के भी व्यापार को चलाने के लिए देवी देवता वहां नहीं जाते बंधन होकर के कि नहीं हम तुम्हारे व्यापार को चलाने आए हैं। ऐसी भूल कभी मत करिए। आप अपने इष्ट की प्रतिमा को लगाइए कि उनकी कृपा प्रसाद से हम चल पा रहे हैं। ये आपकी मानसिकता हो सकती है। अगर मानसिकता ये है कि हम बहुत सारी प्रतिमा को स्थापित कर दिए, हमारा व्यापार फिर भी नहीं चल रहा है, तो देवता लोग ठेका लेके थोड़ी ना बैठे हैं कि नहीं वो आपके व्यापार को चलाएंगे। ऐसी भूल कदापि न करें। एक प्रतिमा ऐसी हो, हनुमान जी की प्रतिमा हो, जो आपके व्यापार की सुरक्षा करें, चोरों से, डकैतों से, चोरी चमारी आदि से, नकारात्मकता से। गणेश और लक्ष्मी इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि लक्ष्मी की निरंतरता बनी रहे, गणपति समस्त विघ्नों को टाल दें। 3 देवता मुख्य रूप से ही उपस्थित वहां हों। अन्य किसी भी प्रकार से आप उस मंदिर में कोई भी सामग्री को या फिर कोई भी ऐसे देवी देवताओं को स्थापित न करें। व्यापार इन्हीं कुछ कारणों से ही बाधित हो जाता है। क्यों? एक देवता की पूजा कर रहे हैं, दूसरा नाराज हो जाएगा। 33 कोटि देवी देवता हैं सनातन में, हर प्रकार के देवी देवता, लेकिन उसका संचालक एक है। और संचालक एक कौन है? ओंकार साक्षात शिव, माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा। और ऐसे में शिव का स्वरूप 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी। तो इस कलिकाल में जो मौके पर उपलब्ध है, आप उसकी उपासना करके अपने जीवन में बहुत कुछ टाल सकते हैं, बहुत बाधाओं को टाल सकते हैं, तमाम गतिविधियों को, रूपरेखाओं को अपने जीवन में अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी की विशेष कर कृपा आपके व्यापार पर हो। एक हनुमान जी की प्रतिमा भी ला करके स्थापित करें। आपको पूजन किस विधि करना है? रोली से करना है, अक्षत फूल चढ़ाना है, साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य। आरती अवश्य गा लेनी है। लक्ष्मी जी की भी आरती गानी है, गणपति की भी आरती गानी है।
हो सके प्रयास हो तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए गुगुल, लोबान और गाय के कंडे अर्थात गोबर के उपले पर आप उसे धूनी पूरे उसमें अपने व्यापार क्षेत्र में उसको दिखाएं अच्छे से, या फिर हो सके तो एक छोटी सी यज्ञ संपन्न कराएं। इतना करने के बाद वह नारियल स्थापित करा दें। नारियल को स्थापित करने के तत्पश्चात आप प्रसाद को वितरण करें। प्रसाद ध्यान रहे कि आप उसी में से प्रसाद लेकर के कुत्ते को भी खिलाएं। प्रसाद खिलाने के बाद आप अपने शटर को डाउन कर सकते हैं या व्यापार केंद्र पर बैठ सकते हैं। अब साथ ही साथ आप प्रणाम करते हुए अपने घर को जा सकते हैं और घर पे जा करके वहाँ पूजन संपन्न कर सकते हैं। यही दुकान पर पूजा करने का एक शुभ मुहूर्त भी है और यही करने का सामान्य तरीका भी है, जिसको सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके वह अपने व्यापार में वृद्धि पा सकता है। किसी भी प्रकार से कहीं भी आप अपने जीवन में भटकाव को शामिल न करें। अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाओं को या अधिक देवी देवताओं को ले जा करके वहाँ आप बिंदुवत मत रखें, जिससे व्यापार भी बाधित हो जाए और आपकी रूपरेखाएं भी बाधित हो जाएं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।